बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिंध सरकार के निराले इक़दामात और नाक़िस इंतजामात की। सूबाई हुकूमत ने शहर में लॉकडाउन लगा दिया, वैक्सीनेशन न कराने वालों की सिम ब्लॉक करने का इंदिया दिया, लेकिन वैक्सीनेशन के मुनासिब इंतजामात न किए। एक्सपो सेंटर में शहरियों का रश लग गया, अवाम कई घंटे तक कतारों में लगे रहे। कतार आगे न बढ़ने और बारी न आने पर मुश्तइल अफराद ने एक्सपो सेंटर पर धावा बोल दिया। दाखिली दरवाजा तोड़ दिया गया, खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले, सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों और नर्सिंग स्टाफ को जदोकोब किया गया। धक्कम पेल और भगदड़ से मुतादिद अफराद की हालत गैर हो गई। तफसीलात कामरान शेख की इस रिपोर्ट में देखते हैं। रश ही रश, अवाम का जिम्मे गफीर, इंतजामी नाअहली और मंसूबा बंदी का फुकदान। ये है कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स की दास्तान। मनाजिर हैं एक्सपो सेंटर में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर के, जहां शहरी सुबह तड़के वैक्सीन लगवाने पहुंचे। घंटों कतार में लगे रहे, लेकिन लाइन आगे ही न बढ़ी। हुकूमत का कोई ऐसा बंदा यहाँ पर नहीं है जो यहाँ पर देखे कि अब कतार कितनी लंबी है और कतार को कैसे चलाना है। अवाम अपनी मर्जी से कतार चला रही है, अवाम अपनी मर्जी से घुस रही है। लाइन इतनी लंबी है, तकरीबन आधा मील की लाइन है ये, तो मेरे को लग रहा है कि सुबह तक मेरा नंबर नहीं आएगा। लोग गेट भी रश लगा के खड़े हैं। ये तीसरा दिन है मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ इतना रश होता है, सुबह से आते हैं शाम को वैसे ही चले जाते हैं। शहरियों का जब्त जवाब दे गया। पहले एहतजाज किया, धक्कम पेल हुई और उसके बाद मरकजी दरवाजा ही तोड़ डाला। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार भी जख्मी हो गया। शहरियों ने तोड़ फोड़ भी की। एक्सपो सेंटर समेत दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी अवाम का रश है। SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। लोगों ने मास्क तक लगाने का तकल्लुफ नहीं बरता। इस कदर रश के बाइस ये सवाल पैदा होता है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए जाने वाले ही कहीं मोहलक वायरस के फैलाव का बाइस न बन जाए। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, बताइएगा क्या सूरत हाल आपने वहां पर देखी और अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या इस हंगामे के बाद वहां पर कोई पुलिस पहुंची, कोई इंतजामिया पहुंची और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है अब तक? कामरान शेख से राब्ता हमारा नहीं हो सका है। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या वजूहात है कि इस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट हुई है, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए एक्सपो सेंटर, लेकिन उनको वैक्सीनेटेड नहीं किया जा सका। रफत, बताइएगा सिंध सरकार के निराले इक़दामात क्या बता रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में लोग आज वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंचे, काफी दिनों से ये हो रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से बदइंतजामी हुई, धक्कम पेल हुई, शीशा तोड़ दिया गया और बहुत कुछ जो है वो देखने को मिला, इस वक्त हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तो सिंध सरकार किस तरीके से इस चीज को मैनेज करेगी? लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया, लेकिन वैक्सीन किस तरीके से लगाई जाएगी? देखिए, अगर हम इस सारी सूरत हाल का ईमानदाराना बिल्कुल तज्जिया करें तो फिर मैं ये कहूंगा, मैंने आज वहां जाकर खुद भी देखा है, 50 से 60 साल की उम्र के वो लोग जिन्हें बार बार कहा जा रहा था कि वैक्सीन लगवा लें, नहीं लगवाई। और जब एक जगह इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे तो कल रात से ये सूरत हाल नजर आ रही थी कि यही सूरत हाल होगी। दरवाजे भी टूटेंगे, क्योंकि एक हॉल तक वो चले गए थे, 2 हॉलों में इंतजाम किया गया था, उसके बाद उसको एक हॉल में ले जाया गया, तो उसके बाद पूरा शहर का मजमा वहां लग गया है। हमने ये लॉकडाउन किया था लोगों को एक दूसरे के करीब आने से बचाने के लिए, मिलने जुलने से बचाने के लिए, लेकिन यहाँ सूरत हाल है कि यहाँ तो मजीद वायरस फैलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। और इस वक्त भी पूरे बाउंड्री भरी हुई है, हॉल के बाहर लोग हैं, जिस तरीके से दरवाजा टूटा है, लोगों में देखें इंतजामिया करने तो बिल्कुल जो नाअहली की वो अपनी जगह पर है। हुकूमत सिंध को चाहिए था कि 5-6 जगहों पर, बड़ी जगहों पर इंतजामात पहले से करने चाहिए थे जब ये सूरत हाल का अंदाजा हो रहा था, वो भी नहीं किया। सारा प्रेशर आ गया एक्सपो सेंटर पर। फिर लोगों में बर्दाश्त नहीं है, अपनी बारी का इंतजार करने की हमारा कौमी एक मिजाज है कि हर चीज को हम लाइन फलांग कर लगवाने की कोशिश करते हैं। वही सूरत हाल वहां बनी जिसकी वजह से झगड़ा बना। अब अगर आप आ जाएं इस पे जो दीगर सेंटर्स हैं, वहां की भी सूरत हाल यही है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला आ रहा है मोबाइल फोन सिम का। मैंने वहां लोगों को खुद सुना कि सबको फिक्रमंदी कोरोना वायरस की नहीं थी, इस बात की फिक्रमंदी थी कि हमारी सिम ब्लॉक हो जाएगी, हमारी तनख्वाह रुक जाएगी। ये सूरत हाल यहाँ की थी, तो ये तो होना था और इसका अंदाजा हो रहा है।
फिर इस सारे मामले में एक सियासी पहलू भी आया। ठीक। नफर सईद हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट करें जो सूरत हाल वहां पर देखी उन्होंने, और इसके अलावा जो दीगर वैक्सीनेशन सेंटर है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा आपके वक्त के लिए। जानना ही चाहेंगे सूरत हाल आपके सामने है, कहा गया तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, आपकी जो फोन की सिम्स है वो बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद तो एकदम से प्रेशर बनना था वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, तो बजाय इसके वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाया जाता, उल्टा एक हॉल बंद कर दिया गया और एक हॉल में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग जो थे वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे थे। इतनी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी हुकूमती एहलकार कोई वहां पर नहीं था, ना ही इंतजामिया के बंदे वहां पर देखे गए। इस पूरी सूरत हाल में आप क्या समझती हैं, इस तरह से लॉकडाउन लगा देना ये सब दुरुस्त है? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो सख्त नाअहली है सिंध हुकूमत की वो सामने नजर आ रही है। सिंध हुकूमत की इस वक्त गवर्नर्स के सारे जो दावे हैं नजर आ गए कि उन्होंने क्या काम किया है कोविड के हवाले से। 1.5 साल से आवाम को भी इस चीज का आगाही होनी चाहिए थी कि वैक्सीन करानी है। एक तो हमारी आवाम का सबसे बड़ा कसूर, दूसरा हुकूमत सिंध का सबसे बड़ा कसूर। इस वक्त हुकूमत सिंध, इस वक्त आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ है हमारी अजरा पेजीओ साहिबा, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कहाँ है? खरबों का बजट है हेल्थ का, इतने एम्प्लॉइज हैं। जहाँ एक्सपो सेंटर पे आप देखिए कहीं आपको कोई एहलकार नजर नहीं आ रहा। आवाम को मरने के लिए आपने छोड़ दिया है, कोई उनको सेटिंग नहीं कर रहा, किस तरीके से उनको वहाँ गाइड नहीं किया जा रहा। इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर, उनको कोई बता नहीं रहा है कि किस तरीके से कहाँ पहुँचना है, या क्या सारी रात लोग वहाँ खड़े होकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है सिंध हुकूमत ने। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट सिंध हमेशा नाकाम रही है ऐसे हालात में, और हमेशा फौज ने आकर ऐसे हालात को संभाला है। तो आइए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपको आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कराची में जो हालात हो रहे हैं, तबाह हो रहा है हमारा कराची से कश्मीर तक सिंध, और इस तरह अगर इस तरह पैंडेमिक फैला और ये इस तरह हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ कि अवाम इन पीपल्स पार्टी के लोगों के घरों पर इनको जाकर मारेगी, क्योंकि ये लोग अपने घरों पर बैठे कर मजे कर रहे हैं और अवाम को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन इस वक्त मसला तो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन जो है वो लगा दो, वैक्सीनेटेड कर दो। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक नोटिफिकेशन कल आता है, फिर 24 घंटे बाद कोई नया नोटिफिकेशन आ जाता है सिंध सरकार की जानिब से। लोगों ने भी कोताही बरती, नहीं वैक्सीन लगवाई। हमने देखा स्टार्टिंग ऑफ जुलाई वैक्सीन ही नापैद हो गई थी। विफाक सिंध पर ये इल्जाम लगाता है कि वो खुद वैक्सीन परचेज क्यों नहीं करता, सिंध कहता है विफाक पैसे क्यों नहीं देता। तो आप क्या समझती हैं, सियासत हर तरफ से नहीं हो रही है और सिंध सरकार इस चीज को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है, और एक ही फिर हल बचता है और वो है लॉकडाउन, और उससे आवाम पिस जाती है? देखिए जी, सिंध हुकूमत तो वैसी अहल नहीं है, उसने तो हमेशा सिर्फ बातें की हैं। खासतौर पर मुराद अली शाह साहब तीसरी बार सीएम बनकर वो हवाओं में उड़ने लगे। वो समझते मैं सुपरमैन बन गया हूँ, इसलिए वो समझते कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ वो सही हो रहा है, जबकि वो अमेरिका और उधर के चक्रों में पूरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर सिंध की आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया उन्हें। खुद विजिट करते हैं, जब जाते हैं अपने हल्के की तरफ तो हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये है ये तरीका। और दूसरी चीज, इनको मैनेज करना नहीं आ रहा है। इस वक्त जो हालात इस वक्त कोविड के फैले हुए हैं, ये इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वैक्सीन इन्होंने पहले भी नहीं अवेल की, अब भी नहीं अवेल। वैक्सीन कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है, किधर बिक रही है, कहाँ से किधर लोग उसको देख रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस वक्त मेरी डिमांड ये है आपके चैनल के तवज्जुह से कि कराची से कश्मीर तक हमारे सिंध को जिस तरह तबाह बर्बाद करने के लिए इन्होंने छोड़ा है, तो फौज का आना नागजीर हो गया है। आए और इन तमाम हालात को संभालें, वरना मैं आपको बता रही हूँ ये आवाम सड़कों पर मरती हुई नजर आएगी आपको, और आवाम जो बाकी बचेगी वो जाकर इन पीपुल्स पार्टी के हुक्मरानों के घरों पर घुसेगी और उनको पकड़ के मारेगी। अच्छा नुसरत साहब देखें, ये एक आम आदमी भी ये बात सोच सकता है कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल में भी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ानी चाहिए। दूसरी जानिब आपको अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बढ़ा देने चाहिए। जब आपने इस तरीके से पाबंदियां लगाना शुरू की तो ऑब्वियस यहाँ पर दबाव तो बढ़ना था, लेकिन 2 साल तकरीबन होने वाले हैं इस पूरे पैंडेमिक में हमें मूव करते हुए, इसके बावजूद कहीं पे भी कैपेसिटी बढ़ाई नहीं गई। देखिए जी, इन्होंने बड़ा फंड रखा कोविड के हवाले से, ये सीएम मुराद अली शाह इसका हिसाब देगा। कोरोना के हवाले से जो फंड रखा गया वो यूटिलाइज नहीं हो सका। इसके हवाले से चाहते तो पूरी सिंध में बड़े बड़े सेंटर्स बना सकते थे। बड़ी बड़ी इमारतें पड़ी हैं गवर्नमेंट की, खाली पड़ी हैं, तबाह बर्बाद हो रही हैं। नालायक हुकूमत है,
मैं आपको बिल्कुल बताऊं, आपकी बिलावल तनकीद वेलफेयर वजह है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नुसरत साहिबा इस वक्त सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हलीम साहब, आज जो कुछ हुआ इस एक्सपो सेंटर में, यकीनन आपने भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा, धक्कम पेल हुई है, शीशे तोड़े गए हैं, आपस में गुत्तम गुत्ता भी हुए हैं वहां पर सिक्योरिटी गार्ड और अवाम। अब यकीनी बात है अवाम चाह रही है कि उनको वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। सेंटर जो है वो मास सेंटर एक ही बनाया हुआ है, दीगर जो सेंटर्स हैं वहां पर 24 घंटे वैक्सीनेशन जो है वो हो नहीं रही है। आप क्या समझते हैं, वजूहात क्या हैं? सिंध सरकार क्यों इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? हमारी बहन नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये नाअहल हैं, नालायक हैं। उसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि थोड़ी सी शर्म और हया की भी कमी है। ये पैसे होने के बावजूद कोई अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। 5 अरब रुपए इस दफा बजट में रखे गए थे दिखाने के लिए पिछली दफा, और उसके बाद वो लैप्स कर गए, क्योंकि ये तो कुछ इसके अंदर 2 नंबरी कर नहीं सकते थे वैक्सीन में, तमाम चीजों में। इस वक्त 69 लाख वैक्सीन जो है वो वफाक ने प्रोवाइड की है, इन्होंने एक वैक्सीन नहीं खरीदी है। एक सेंटर जो इतना बड़ा एक्सपो सेंटर है, ये वफाक का सेंटर है, वैक्सीन भी वफाक की, इंतजाम इन्होंने संभालना था। जबकि 18वीं तरमीम के तहत हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इनको चाहिए था ये सेंटर्स बनाते, ये पहले से वैक्सीनेशन कराते, ये सारा कुछ पहले से कराते, लेकिन उन्होंने पहले से कुछ किया ही नहीं, जिसकी वजह से ये बद इंतजामी हो गई और सारा लोड उसके ऊपर पड़ गया। एक तीसरा इंजन भी है, शायद आप लोगों को नहीं पता, अंदर जो एंट्री करने वाले लोग हैं उन बेचारों को तनख्वाह नहीं दी गई। 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी गई, उन्होंने भी हाथ स्लो कर दिया था, जिसकी वजह से लोग, और बाहर कोई इंतजाम नहीं था। मैं खुद वहाँ गया था। बिल्कुल, ये खबरें भी आई थी हलीम साहब के बूथ्स कम हो गए हैं, लोग वहां पर कम हैं, और जाहिर सी बात है जब कम लोग होंगे तो आवाम को सही तरीके से एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। जी मैं बता रहा हूँ ना, जो लोग वहाँ टेम्परेरी रखे थे उनको तनख्वाह भी दी 3 साल से। इनका अपना ना पेट भरता है ना इनका पेट फटता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो इस बद इंतजामी हो रही है, अजीब लॉकडाउन लगाकर ये इन्होंने जो मुल्क का पहिया रोकने की कोशिश की है, तरक्की को रोकने की कोशिश की है। और यहाँ ये अगर ये लॉकडाउन कर देंगे तो वैक्सीन कैसे कराएंगे लोग? एक तरफ कह रहे हैं वैक्सीनेशन कराओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं लॉकडाउन कराओ। मुझे तो लग रहा है कल होश में नहीं थे। ये काबीना मदहोश काबीना थी कल जिन्होंने फैसला किया है, और एक साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ साजिश है, इकोनॉमी के खिलाफ साजिश है। और मैं कहना चाहता हूँ चंद डॉक्टर्स के ऊपर, डॉक्टर जो दवाई देता पर्ची लिख के पकड़ाता है, ये नहीं देखता तुम्हारे पेट में क्या है क्या नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ ये नाअहल, नालायक और करप्ट हुकूमत है, जिन्होंने अभी तक कोविड के लिए कोई इंतजाम नहीं किए किसी भी किस्म के। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था, और कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद थे, और सब यही बता रहे थे कि सूरत हाल काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दबाव बढ़ चुका है, और एक वाहिद वैक्सीनेशन सेंटर जो एक्सपो सेंटर का है, ये वाहिद है जो कि 24 घंटे चलने वाला है। दूसरे जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको 10 बजे से 6 बजे का टाइम दिया गया है, लिहाजा यहाँ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को इस पर इकदाम करने होंगे। अब जिक्र करेंगे एसओपीज पर अमल दरामद के नाम पर पुलिस एहलकारों की दादागिरी का। ईदगाह के इलाके में पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए। लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के नाम पर गरीब लस्सी फरोश के लस्सी से भरे मटके तोड़ डाले। फुटेज वायरल होने पर पुलिस आइबाएं शाएं करने लगी। मौके पर इख्तियार किया कि एहलकार ने मटका उठाया तो लस्सी गिर गई। बात करेंगे शहर कायद में लॉकडाउन की। पहले रोज मार्केट्स पर ताले लगे रहे, सरकारी और निजी दफातर बंद रहे, तमाम इम्तिहानात मुलतवी हो गए, जगह जगह नाके तो लगाए गए, लेकिन शहरी एसओपीज के बगैर सड़कों पर घूमते रहे। सिक्योरिटी एहलकारों ने भी एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया। मुंहजोर कोरोना का जोर कम करने का मिशन, सिंध सरकार इन एक्शन। लॉकडाउन के पहले रोज सरकारी और निजी दफातर बंद रहे, शहर के बड़े तिजारती मराकज सुनसान और मार्केटों पर ताले लगे रहे। पुलिस एहलकारों ने मरकजी सड़कों पर नाके लगाए तो ट्रैफिक जैम हो गया। डबल सवारी वालों की भी खूब शामत आई। अवाम की जानिब से गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मुजाहरा जारी रहा। रिक्शे खचाखच भरे नजर आए,
चेहरों पर भी किसी के मास्क नजर न आए। सड़क बंद है और कुछ नहीं है, सारा कुछ खुला हुआ है, रिक्शा खुला हुआ है, बस खुला हुआ है, बंदा खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है, मगर रोड बंद है। हुकूमत से यही इमरान खान से जो रोड खोले रहे, बस हम रोजी पे जाए। इनको एसओपी का पता ही नहीं, एसओपी की इनसे मीनिंग पूछ लें, एसओपी की ये क्या एब्रीविएशन है, एसओपी पूछ लें। इनको ये पता हो कि कौम कैसे जिंदा रहती है, तो बस यही कर सकेंगे ना कोई काम। हॉस्पिटल जाना हो अगर इमरजेंसी हो क्या करेगा बेचारा, हवाई जहाज से तो नहीं जाएगा ना, इसी रात से गुजरे जिसको बंद किया इन लोगों ने। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से भी एसओपी पर अमल दरामद नहीं देखा गया। सिंध हुकूमत ने सूबे में नाफिज लॉकडाउन में नरमी कर दी है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी उठा ली गई है। रिक्शे टैक्सी भी चलेंगे। दूध की दुकानें, बेकरी और राशन स्टोर को भी इस्तिस्ना दे दिया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, इस्लामाबाद में बैठने वाले कराची के जमीनी हकायक को नहीं समझ सकते। सिंध हुकूमत ने अभी एक और नोटिफिकेशन हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाजत दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नक्लो हरकत कर सकेगा। डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, उस डबल सवारी की पाबंदी को खत्म किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, दूध की दुकानें, उसके बारे में कहा गया कि जी इनको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, वो भी करने जा रहे हैं। जिन लोगों को अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, नुक्ताचीनी करनी थी, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बरियो जमा कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो बताया नहीं गया, ये कागजात बता रहे हैं, ये कागज बता रहा है, एनसीओसी का इशू किया हुआ कागज बता रहा है कि उनसे रुजू किया गया, उनसे बात की गई, और ग्राउंड रियलिटी को कराची में बैठ के मुर्तजा वहाब लाहौर की नहीं समझ सकता। उसी तरीके से जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची के जमीनी हकायक को नहीं समझ सकते कि अगर कोई शख्स, कोई इदारा, कोई दुकान शटर बंद करके चल रही होगी, अगर कोई रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग करा रहा होगा, कोई शादी हॉल, समाजी तकरीब, शादी ब्याह की तकरीब करा रहा होगा, उसको सील किया जाएगा और वो 30 दिन के लिए सील किया जाएगा। सिंध हुकूमत बदइंतजामी आवाम के दबाव का शिकार हो गई है कि अपने फैसलों से आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गई है। तरमीमी नोटिस में रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी औकात कार से मुस्तस्ना करार, डबल सवारी पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई। टैक्सी, रिक्शा, चिंची को भी रोड पर आने की इजाजत दे दी गई। सिंध सरकार क्यों बैकफुट पर जा रही है, जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान जलीस, बताइएगा आज क्या रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद इस तरह के नोटिफिकेशन, इस तरह की तरामीम सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से एसओपी पर और लॉकडाउन पर सख्ती के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर न सिर्फ मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई थी, बल्कि गाड़ियों के अंदर 2 से ज्यादा अफराद के सवार होने पर कानूनी कार्रवाई, उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई। तमाम तर दुकानें शाम 6 बजे तक सिर्फ जो है वो खोलने की जो है वो हिदायतनामा जारी किया गया था। तमाम इस सूरत हाल के बाद जो है वो जो वफाक हुकूमत की जानिब से जो बयान सामने आया, रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसके ऊपर आज हलीम आदिल शेख ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम तर लॉकडाउन में होने वाली सख्तियों के जो अहकामात हैं उनको जो है वो सिर्फ एक रिश्वत वसूली का जो है वो जरिया करार दिया। फवाद चौधरी की जानिब से ये बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि कोई भी सूबाई हुकूमत जो है वो इंफरादी तौर पर फैसले नहीं कर सकती। एक जानिब वफाक हुकूमत का जो है वो रद्द-ए-अमल है और साथ ही जो है वो पब्लिक का, आवाम का जो है वो दबाव है, जो जिनकी जानिब से फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।